चल स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज हम जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं, इज फास्टेड कार्डियो या फिर फास्टेड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस। पर उससे पहले हम मेन चीज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फास्टिंग। मेरे साथ है अरम और अजहर, दोनों बहुत एक्सपीरियंस है, दोनों ने ये काम कर रखा है, मैंने भी कर रखा है फास्टिंग, और अब मैं फास्टिंग नहीं करता हूँ। और हम आपको अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे और साइंटिफिकली भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फायदे या नुकसान है। तो पहले मैं आराम से पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक इज फास्टिंग? फास्टिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे? हम्म, देखो फास्टिंग के तो काफ़ी डेफिनेशंस हैं और लोगों के लिए फास्टिंग अलग अलग होती है। बट जिस तरह की फास्टिंग की हम इस एपिसोड में डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि हम क्या एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फास्टिंग, तो व्हाट वी एक्चुअली मीन। तो हमारा जो टॉपिक है फास्टेड वर्कआउट का, वो उसके रिलेटेड है कि ओवरनाइट अगर आपने कुछ नहीं खाया है, तो वो वाली फास्टिंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने रात को डिनर किया एंड देन मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, विदाउट ब्रेकफास्ट यू आर गोइंग टू वर्कआउट। सो हम बेसिकली उस फास्टिंग की बात कर रहे हैं। वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, के वो 8 घंटे की भी हो सकती है किसी के लिए 12 घंटे की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के वो डिनर कब कर रहा है या ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कब कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बट बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट कि आपने डिनर करा, उसके बाद आपने विदाउट कुछ खाए सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट करा है, तो वो फास्टेड वर्कआउट की बात करेंगे हम इस एपिसोड में। बेसिकली 8 to 12 आवर्स विदाउट ईटिंग एनीथिंग, आप ये कह सकते हाँ, हो, राइट? जनरली इतनी विंडो रहती है। तो ये तो हो गया व्हाट इज फास्टिंग। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर कि ये टॉपिक है क्यों इतना फेमस, लाइक साइंटिफिकली क्या कहते हैं लोग कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने रात को कुछ नहीं खाया तो सुबह आपके बॉडी में कार्ब्स डिप्लीटेड होंगे या फिर ग्लाइकोजन डिप्लीटेड होगा। उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ऑब्वियसली फैट एज अ रिसोर्स यूज करेगी एनर्जी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं है या फिर डिप्लीटेड है, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिपेंड करता है कितना खाए। तो हम्म। अगर आपकी बॉडी फैट यूज करेगी तो इसका हमने डायरेक्टली मतलब निकाल लिया कि फैट लॉस हो रहा है। सी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए तो फैट लॉस हो रहा है, राइट? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फैट लॉस हो रहा है। सारी बात आ जाती है तुमने दिन में कितना खाया है और दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करी है। तो अगर आप शाम को भी वर्कआउट कर रहे हो या सुबह वर्कआउट कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा फिर, क्योंकि अगर आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, सो इट वोंट वर्कआउट लाइक दैट कि आपने सुबह फैट लॉस कर लिया तो आप कितना भी खा लो, क्योंकि अब तो तुम्हारा फैट लॉस हो चुका है। क्योंकि एक्सीडेड कैलोरीज आपने कार्ब्स में लिया है, प्रोटीन में लिया, वो एंड में जाके फैट में ही कन्वर्ट होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने सुबह वर्कआउट किया है या शाम को डिपेंड किया है, उस पे वर्कआउट पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। सो साइंटिफिकली तो यही कहा जाता है, इट डज नॉट मैटर। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस की, हमने क्या फील किया है, सुबह वर्कआउट करने पे डिफरेंस क्या है, कि फैट लॉस होता है एक्चुअली में या नहीं। क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है आगे जाके, ठीक है? तो मैं अजहर से शुरू करना चाहूंगा। अजहर, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद फास्टेड एक्सरसाइज और कार्डियो? फास्टेड की बात है तो स्टार्ट मैंने भी फास्टेड ही से किया था। और मेरे को तो यही बोला गया था कि फास्टेड ही करना चाहिए। और बॉडी बिल्डर से आया बेसिकली। हाँ, बॉडी बिल्डर से आया है। और तो फास्टेड ट्रेनिंग, मेरा कभी फास्टेड कार्डियो का एक्सपीरियंस, कार्डियो फास्टेड कार्डियो क्या, मैंने कार्डियो ही नहीं करा आज तक। जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। लेकिन फास्टेड ट्रेनिंग बहुत की है मैंने। फास्टेड ट्रेनिंग अच्छा लगता था, स्टार्ट मैंने उसी से ही किया है। 2-3 साल मेरे ख्याल से मैंने फास्टेड में ही किया है, बढ़िया फील होता था। लेकिन जब मैंने इवनिंग में स्विच किया उसको, तो उसके बेनिफिट मेरे को अलग ही लेवल के दिखे। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या फोकस की बात कर लो, अब मसल रिकवरी, इवन हाइपरट्रोफी में भी, और स्ट्रेंथ में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली। तो उसके बाद लेकिन फिर मैंने एक चेक करने के लिए कि अगर मैं फैट स्टेट में कर रहा हूँ इवनिंग में, और उसके बाद मैंने दोबारा से स्विच किया कि मैं चेक करके देखता हूँ कि मैं अभी मेरी कंडीशन कैसी रहेगी अगर मैं फास्टेड करूँ। एक्सपीरियंस ये था कि फास्टेड में मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल पाए, फिर से मेरी परफॉर्मेंस डाउन होने लग गई, रिकवरी नहीं हो रही, फोकस नहीं बढ़ रहा। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए फैट स्टेट में करना वर्कआउट को काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। और अभी भी मैं फैट स्टेट में ही करता हूँ। अभी मेरे को लगभग 4 से 5 साल हो गए। तो आपने फास्टेड करना बिल्कुल छोड़ दिया जब से आपने खाना खा के वर्कआउट करना हाँ शुरू हाँ किया? हाँ, क्योंकि उसमें अलग ही फीलिंग आती है उसमें। इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए, फोकस बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ में भी काफ़ी फर्क दिखता है, स्ट्रेंथ काफ़ी इंप्रूव हुई, हाइपरट्रोफी में भी काफ़ी फर्क आया था। अभी डेडलिफ्ट कितनी चल रही है? डेडलिफ्ट अभी मेरी करंटली, मैंने चेक तो नहीं करा रिसेंटली, लेकिन मेरी 200 के अराउंड, 200 केजी
क्या मेरे सामने 220 मारी थी, पर जब अगर मैं सोचता हूँ 220 किलो मारना सुबह बिना खाए तो कैसा फील होगा? देखो, अगर मैं एक आध दिन तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं एक आध दिन, अभी जैसे मैं फैट स्टेट में कर रहा हूँ, तो फास्ट स्टेट में अगर मैं एक दिन स्विच करूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर उसी को लंबे टाइम तक करता रहा हूँ, थोड़ा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता चेक करने के लिए कि कैसा फील कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। वो मैंने चेक किया हुआ है, वो मैंने फील किया हुआ है। तो तो उसी वही रीजन है मेरे लिए कि फैट स्टेट में मुझे बेटर फील होता है। कितने दिन के लिए चेक किया था, मतलब तुम दोबारा तो फास्ट फूड पे गया तो कितने दिन के लिए चेक करते हैं, कितने दिन हाँ, में पता लगभग चला कि मेरा हाँ? लगभग एक्सपीरियंस रहा कि 3 हफ्ते का। 1 हफ्ते में तो मुझे फर्क नहीं पता लगा। 1 हफ्ता में तो अच्छा। मेरा बढ़िया जा रहा था, तो मुझे को लगने लग गया कि हाँ, अच्छा है कि फास्टेड स्टेट में भी मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे को स्ट्रेंथ वगैरह हम्म। अच्छे से लिफ्ट कर पा रहा हूँ, अच्छा फोकस बन पा रहा है। तो हम्म। 1 हफ्ता ठीक लगा, लेकिन धीरे-धीरे परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लग गई, क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल भी मैंने चेंज किया था उसके लिए। अपना हम्म। सर्केडियन भी शिफ्ट हुआ मेरा। सर्केडियम में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं। चलो ठीक है। सी, आई कैन टोटली रिलेट विद अजहर, क्योंकि मैंने शुरुआत के 1.5 साल जब मैंने जिम शुरू करा है, आई डिड ओनली फास्टेड थिंग्स। मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी लेके जाता था, उसमें कुछ एनर्जी नहीं होती, जीरो कार्ब्स, सिर्फ आपका फोकस अच्छा होता है। सो द थिंग इज, मैं भी फास्टेड करता था। क्यों, मेरे को किसी ने तब तक बोला तो था? पता ही नहीं था। नहीं, अब वो बात तो छोड़ो कि किसने बोला था, तब तो हमने बहुत लोगों की सुनी है, बहुत लोगों की सुनी है। तब पता नहीं था ना, खैर। तो तब तक हमने बहुत फास्टेड किया 1.5 साल। मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे को वर्कआउट नहीं हो रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है तब भी जिम में। लेकिन तब तक मैंने शाम को वर्कआउट नहीं आता, खाना खा के मुझे पता नहीं था प्री वर्कआउट होता क्या है। सो जब मैंने शाम को प्री-वर्कआउट से मतलब प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील, या प्री वर्कआउट मील, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट। प्री वर्कआउट मील इज बेसिकली जो लेते हैं लोग ज्यादातर कार्ब्स या फैट, कार्ब्स या प्रोटीन मिक्स करके, ठीक है, हम्म। मेनली कार्ब्स। तो वो जब मैंने प्री वर्कआउट मील लेके वर्कआउट करना शुरू कर, लाइक 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले, तो भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इंस्टेंट एनर्जी स्विच, वो किसी के लिए भी हो सकता है। मतलब मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हो। तो जब मैंने प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट करना शुरू किया, तो भाई उसका तो मजा ही अलग आ गया। मतलब फील ये लगती, क्योंकि जब बॉडी में खाना होता है ना, इंस्टेंटली लिफ्ट्स हैवी होनी शुरू हो गई, इंस्टेंटली मेरे को डिफरेंस लगना शुरू हो गया। तब मैंने सोचा भाई सुबह करना ही क्यों है, जब मेरे को पर्सनली शाम को बेटर फील हो रहा है तो। और दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करूंगा, सुबह का मेरा फोकस वॉज नॉट ऑप्टिमम, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज्यादा सेट्स लगते हैं आपको बॉडी को फॉर्म में आने के लिए। ऐसा लगता है बॉडी उठी नहीं है, वार्म अप के लिए ज्यादा सेट लगते हैं। इवनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे दिन में चलता रहता था, तो पूरी बॉडी मोबाइल रहती थी मेरी। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी वर्किंग आउट इन द इवनिंग। और जब से मैंने इवनिंग में स्विच किया है, मेरे को पूरा दिमाग से हट गया कि फास्टेड भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। इट इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। कम खाओ, फैट लॉस अपने आप होगा, फास्टेड के पीछे मत भागो। अगर आपका स्केड्यूल ऐसा है कि भाई आप शाम को फिट नहीं कर सकते, रात को फिट नहीं कर सकते, दोपहर को फिट नहीं कर सकते, तो भाई जिम जाना जरूरी है। चाहे सुबह जाओ, शाम को जाओ या रात को जाओ, आपके स्केड्यूल में जो फिट हो रहा है वो करो, जो आपको बेटर हो रहा है वो करो, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है। अगर आपको सुबह बेटर फील होता है तो सुबह करो। इट डज नॉट मैटर कि मैं कह रहा हूँ कि आपको, मेरे को सुबह बेटर फील नहीं होता तो मेरे पीछे मत भागो। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर बॉडी। अरम, व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस? तो मैंने भी मल्टीपल टाइम स्विच किया है, मतलब कभी मॉर्निंग में किया है, कभी इवनिंग में भी किया है, कभी मॉर्निंग में फास्टेड किया है, कभी इवनिंग में भी, वो मॉर्निंग में भी प्री वर्कआउट मील लेके किया है। सो मल्टीपल तरीके से मैंने भी किया है। व्हाट आई फील कि मेरी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, मेरी बॉडी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक मोस्ट कॉमन मैं जो समझता हूँ कि मेरा वर्कआउट इतना लंबा नहीं होता। मेरा वर्कआउट अराउंड 60 मिनट्स 70 मिनट्स मैक्स इतना रहता है। सो अगर मैं एनर्जी सिस्टम्स की बात करूं तो 3 तरह से एनर्जी मिलती है। एक तो आपके पास जो फैट स्टोर्स है वहां से मिलेगी, एक आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वहां से मिलेगी, और तीसरा जो आपका ब्लड शुगर हाई हुआ है, वो जो जनरली आप कुछ खाते हो तभी होता है। अगर फास्टेड हो तो ब्लड शुगर हाई नहीं होता। तो इन तीन चीज़ों से ही मिलती है। तो अगर आप फास्टेड हो तो इसका मतलब ब्लड शुगर आपका हाई नहीं है, तो बाकी रिमेनिंग 2 चीज़ों से ही आपको मिल रही है एनर्जी। तो व्हाट आई फील कि मेरा वर्कआउट इतना लंबा नहीं होता, इस वजह से शायद ग्लाइकोजन स्टोर्स ही मेरे लिए सफिशिएंट हो जाते थे मॉर्निंग में भी, ये और इवनिंग में भी से। तो मुझे शायद इतनी फटीग नहीं लगता होगा, मे बी शायद मैं अगर लंबा करता वर्कआउट तो शायद मेरे को वो रिक्वायरमेंट फील होती। तो ऐसे तो मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चला। बट हाँ, कि ऐसा होता है कि
अगर लंबा वर्कआउट हो तो शायद कभी कभी फील हो सकता है। तो फास्टिंग का मेरा ऐसा है कि ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि यार मॉर्निंग में ही करना सही रहेगा या इवनिंग में ही करना सही रहेगा। करंटली मैं ना इवनिंग में कर रहा हूँ ना मॉर्निंग में कर रहा हूँ, करंटली मैं आफ्टरनून में कर रहा हूँ। तो आफ्टरनून में व्हाट आई डू कि मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सीधा वर्कआउट करता हूँ आफ्टरनून में, उसके बाद लंच करता हूँ। तो वो भी मेरे लिए सूटेबल है। एक्चुअली मेरी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करूंगा तो अगर शुरू में भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा तो आई विल गेट यूज टू इट और मैं सेम परफॉर्मेंस पे चला जाता हूँ वापस अपने जो भी मेरा चल रहा है। और सेम गोज फॉर इवन नाइट में भी मैंने किया है, रात में भी 10 बजे के बाद भी मैंने वर्कआउट किया है। तो किसी भी टाइम में करता हूँ, अगर मेरी बॉडी अडेप्ट शुरू में भी नहीं कर रही होती है तो बाद में कर जाती है, मेरे को इतना इशू नहीं लगता। सो दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और मेरे को सबसे बढ़िया बात तुम्हारी ये लगी कि एनर्जी सिस्टम वाली, कि अगर आपका वर्कआउट छोटा होता है 60-70 मिनट का, तो ग्लाइकोजन रिजर्व पे हम्म। बॉडी काम कर जाएगी। सी अजहर और मेरे दोनों केस में ऐसा है कि हम बहुत वॉल्यूम हाई बहुत रहता है लंबा। वर्कआउट। हाँ। क्यों अजहर? हाँ, वो पर्सनली मैं रेकमेंड भी नहीं करता कि अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो और लंबे टाइम तक कर रहे हो हम्म। तो आपको फास्टेड करना ही नहीं चाहिए। अगर आप 1.5-2 घंटे हम्म। का आपका वर्कआउट है, हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हो या हाई इंटेंसिटी कार्डियो भी कर रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। उस केस में ये है कि आपकी बॉडी आपके मसल को भी एज ए फ्यूल यूज कर सकती है, तो उसका ध्यान रखना कि अगर बहुत आप हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आप जा रहे हो और बहुत लंबे टाइम तक आप जा रहे हो तो उसका ध्यान रखना। भाई पॉसिबल ही नहीं है हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम वर्कआउट फास्टेड, क्योंकि बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। पॉसिबल आई डोंट नो, मैंने तो ट्राई नहीं करा इतना, बट किसी ने करा हो तो वो यार बेटर समझा सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग सी शायद द एक लेवल तक हो सकता है, सी बट ठीक सी है। पॉसिबल है। मैं द हम्म। थिंग इज कि जैसे मैं जो हूँ या अदर जो है, हम मेरे को प्रेफर है कि हम हर दिन अपनी लिमिट को पुश करें। लाइक मैं हर हफ्ते में एक आध बार अपने मेजर लिफ्ट्स का चेक करता रहता हूँ, व्हाट इज माय 1 रेप मैक्स। तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करके भी व्हेन यू आर ट्रेनिंग एज अ बॉडी बिल्डर टू, एंड देन यू आर ट्राइंग योर 1 रेप मैक्स, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। आई डोंट प्रेफर, मैं वही बोल रहा हूँ, पर्सनली आई डोंट प्रेफर इतने लंबे टाइम के लिए फास्टेड हम्म। वर्कआउट करना। ऑब्वियसली शुरुआत में 1 घंटे में वर्कआउट हो जाएगा, लास्ट के 1 घंटे में एनर्जी बहुत ज्यादा डिप कर जाती है। तो मेरे को वो एक्सपीरियंस होता है। तो और इंट्रा वर्कआउट्स का मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि जरूरत होगी इफ यू आर क्यों टेकिंग क्यों प्रॉपर इंट्रा वर्कआउट्स का प्री क्यों फैन वर्कआउट। नहीं हो? कोई स्पेसिफिक रीजन? मेरे को इंट्रा वर्कआउट, पहले तो इंट्रा वर्कआउट स्पेसिफिक क्या है तुम्हारे लिए, पहले वो बताओ मेरे को। व्हाट डू यू इंट्रा अंडरस्टैंड वर्कआउट्स, विद इंट्रा या वर्कआउट? इंट्रा वर्कआउट्स इज लाइक कि तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी को कुछ जरूरत है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, सो यू टेक समथिंग लाइक शुगरी, या फिर मैंने बेसिकली देखा लोग शुगरी चीज लेते हैं ताकि जल्दी चला जाए, लाइक बहुत बीसीए भी ज्यादा लेते हैं। जल्दी। या BCAA लेते हैं, लेकिन BCAA में एक चक्कर है, लोग सोचते हैं कि उसमें कैलोरीज नहीं है, उसमें कैलोरीज होती है, ठीक है। तो अच्छा। उसमें कैलोरीज होती है, ठीक है। तो अच्छा होती है, मैंने लोग कभी बहुत यूज नहीं करा, मुझे नहीं पता होती है कैलोरीज उसमें। मैंने मैंने भी नहीं किया, मेरे मैं को नहीं बस पता था लोगों को उसमें बता कैलोरीज भी होती है। इंट्रा प्रोटीन होता है तो वर्कआउट्स डेफिनेटली की। कैलोरीज तो होंगी। हाँ, प्रोटीन उसके अंदर होता है तो या कैलोरीज तो होंगी, हाँ डेफिनेटली। ड्रिंक्स भी लेते हैं आपसे लोग। अभी या मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मेरा मेन चीज था ड्रिंक से या फिर कोई शुगरी कैंडी, मेरा उसका अच्छा, गोल नहीं है, क्योंकि तो क्यों मेरे मतलब को क्यों लगता मना है कि करते मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि हो? मेरे को लगता है कि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा और तब तक तुम्हारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। इट इज बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट, तुम अपने आप को खुश करने के लिए ले रहे हो। मैक्सिमम मिनिमम बता रहा हूँ, अगर तुम शुगरी चीज भी लोगे तो आधा घंटा तो लगेगा ना डाइट अंदर जाके डाइजेस्ट होने में, एकदम से थोड़ा ना तुम्हें एनर्जी मिल रही है उससे। भाई एथलीट्स तो लेते हैं। हाँ, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ भाई, जिसको अच्छा लगता है वो ले, मेरे को नहीं पसंद है ना। एथलीट्स की बात चल रही है तो अभी मेरे को भी वही फीलिंग हो रही है कि अगर मैंने कम खाया है प्री वर्कआउट में तो मेरे को जरूरत पड़ जाती है, तो मैं चॉकलेट वगैरह रखता हूँ ताकि इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो मुझे ऐसा लगता है ना, इंट्रा वर्कआउट। एनर्जी से ज्यादा ना, एक बॉडी को ब्लड शुगर हाई होने का जो वो मिलता है ना, हाँ 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 हाँ, या उसको ब्लड वीकनेस शुगर नहीं हाई फील रखने होती। के। हाँ, व्हाट आई फील के इस इंस्टेड ऑफ के एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती बॉडी को फील ऐसा होता है कि ही इज नाउ एनर्जेटिक, बिकॉज ब्लड शुगर हाई होता है। वो हाँ थोड़ा टाइम तो लगता है डाइजेस्ट होने में, अगर फास्ट डाइजेस्टिंग भी लोगे तो भी थोड़ा बहुत तो लगता है, शायद आधा घंटा ना लगे बट थोड़ा तो लगता है। बट हाँ एकदम इंस्टेंटली फील हो जाता है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यू आर फेड अप, भूख नहीं है और थोड़ा ब्लड शुगर हाई होता है, हाँ, तो अब मे भी शायद उस वजह से ज्यादा बेटर लगता हो। वो भी वो भी मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि मैं तो बीच में वर्कआउट अभी मतलब पहले नहीं ले रहा था अभी, लेकिन थोड़े टाइम से 1 आध महीने से मैं वर्कआउट के बीच में पीनट्स भी ले लेता हूँ, तो वो भी मेरे को चल जाता है, क्योंकि मेरा अभी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एकदम चेंज हुई है, ड्रास्टिक चेंज हुआ है मेरा। see that is what I'm talking about, peanuts मेरे ख्याल से डाइजेस्ट होने में तो टाइम लगेगा क्योंकि हाई फैट हाई प्रोटीन चीज है, पीनट्स तो नहीं होंगे एंड डायरेक्ट भाई।
एग्जैक्टली मैं इसीलिए फैन नहीं हूँ इंट्रा वर्कआउट्स का, क्योंकि मुझे नहीं लगता डाइजेस्ट होगी। इट्स जस्ट दैट कि इसको अच्छा लग रहा है खा के। मेरे को हाँ अच्छा वही लग मैंने रहा है और मैं बताया ना कि दैट इज द रीजन कि हमें फील हो जाता है कि वी आर फेड अप हमारे कि हम कुछ खा पीनट्स लिया है, उसका एनर्जी आ जाएगी दोबारा, हाँ 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 शायद मे अब बी। यूज लॉन्ग टर्म नहीं किया, लॉन्ग टर्म चेक नहीं किया है लॉन्ग टर्म में हम्म यूज करके, लेकिन अभी एक आध वीक से मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे हम्म को चल जाता है वो, मेरे को डाइजेशन में उसको दिक्कत नहीं आती वर्कआउट के बीच में भी। आई एम सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, इट्स जस्ट प्लेसिबो इफेक्ट। नहीं मेरे वो को भी एक हो सकता है, लेकिन मोर ऑफ मैं वो उस वजह से लेता हूँ क्योंकि मेरा मील कभी कभी ऐसा होता है कि प्री वर्कआउट में खाना कम होता है, तो मेरे को थोड़ा हंगरी वाली फीलिंग होती है, तो उसको लंबे पूरा वर्कआउट आप करने। करते हो तो बीच में डेफिनेटली हंगर होती है, हाँ मैंने उसमें देखा। आप चाहिए 2 घंटे होता का है, मेरे को वर्कआउट अभी अगर मेरे को फील कर हो रहे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ वो ब्लड शुगर डाउन जाएगी, तो आपको फील होगा कि यार कुछ चाहिए, हाँ बॉडी मांगेगी, क्योंकि चाहिए उसमें कुछ, चौ नीड हो या ना हो, हाँ चाहिए। हाँ हम्म मेरा पर्सनल रहता है कि बहुत तगड़ा प्री वर्कआउट ले लो, हाई इन कार्ब्स हाई इन फैट, चाहे 3 घंटे पहले ले लो, लेकिन 700 800 900 जितना तुम्हें कैलोरीज का चाहिए तुम प्री वर्कआउट के लिए सेव कर सकते हो, लेकिन इंट्रा वर्कआउट मेरे लिए वर्क नहीं करते पर्सनली। बाकी अजहर लेता है, पीनट्स खाता है भाई। हाँ लेकिन मेरे काफी क्लाइंट थे जिनके वो वर्क नहीं करता, तो हाँ ठीक है, हम्म पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है चीज। हाँ वही कोई वही। एक एक चीज जो मेरे पे काम कर रही है मैं सब पे अप्लाई नहीं कर सकता। हम्म ऑल्सो व्हाट आई फील के इंट्रा वर्कआउट तो मैं भी प्रेफर नहीं करता, बट अगर फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू कैन हैव समथिंग या आपको डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आप फिर भी ले सकते हैं, तो वो फिर भी थोड़ा बेटर ऑप्शन है। इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले सकते हैं, इंट्रा वर्कआउट लेने का ऐसा नेसेसरी कुछ नहीं होता। अगर आपको मेंटली आप टफ हैं तो नेसेसरी इतना नहीं होता, और अगर बहुत लंबा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जैसे 2 घंटे का इंटेंस वर्कआउट आप नहीं कर रहे हैं जैसा अदर करता है पावर लिफ्टिंग टाइप वर्कआउट, वो नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतना आपको नीड रहेगा। आई एम अ फैन ऑफ नारियल पानी व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत पसंद है। नारियल पानी इज ऑल्सो गुड। पोस्ट वर्कआउट मैं प्रेफर करता हूँ, पोस्ट वर्कआउट देता हूँ अपने मैं क्लाइंट्स भी। को भी, पोस्ट वर्कआउट आप लो। हाँ अगर कुछ नहीं ओके, होता तो सिर्फ पानी भी चल जाता है अपने को पानी इज द वर्कआउट में। बेस्ट ऑप्शन यार, पानी तो हाँ, है ही, डिहाइड्रेट तो पानी होने ही नहीं और देना इवन आपको मैं कभी अपने पास्ट का बॉडी अगर को। एक्सपीरियंस बताऊं, जब हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे आराम और में, उस टाइम हम्म हमने ली इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स आती थी, तो वो मैं लेता था उस टाइम, तो हम्म उससे और परफॉर्मेंस लो हो जाती थी मेरी, उसमें उल्टा होता था उस टाइम पे। आप हो सकता है कुछ भी अच्छा। रीजन हो सकता है उसका, तो उस लेवल पे हाँ तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या उतना फिटनेस लेवल उतना हाई नहीं है या कुछ भी, तो ब्लोटेड फील हो सकता हाँ है। ब्लोटेड फील होता हाँ। था उस टाइम, हम्म लेकिन तो उसके बाद हाईली बॉटल पे स्विच इंडिविजुअलाइज किया चीज है। तो ज्यादा अच्छा फील होने लगा। सी मैं एक और चीज बोलता हूँ, जैसे हम इंट्रा वर्कआउट ले रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड को तुम्हारे स्टमक में भी जाना पड़ेगा, मसल में भी जाना पड़ेगा डाइजेशन के लिए, सो ये भी एक रीजन है। मतलब हम्म बहुत सारे रीजन आ सकते हैं इंट्रा वर्कआउट ना लेने के, तो हम्म इट्स पर्सनल चॉइस, जिसको अच्छा लग रहा है वो चल ले सकता है। हाँ। वो भी बात- फास्टेड कार्डियो या फास्टेड वर्कआउट पे दोबारा आते हैं वापस। हाँ हाँ तो फास्टेड कार्डियो मैंने सबसे पहले तब सुना था जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, तो उस हाँ टाइम जो कंपटीशन वाले बॉडी बिल्डर्स होते थे वो काफी किया करते थे, और उस टाइम मेरे को ध्यान है मैंने एक इंटरव्यू देखा था जैक कटलर का, जिसमें वो बोल रहा था कि हाउ उसको फास्टेड कार्डियो से हेल्प मिली है फैट लॉस करने में, और कैसे वो उसको रेकमेंड भी करते हैं कि करनी हम्म चाहिए लोगों को। और तो जे- बॉडी बिल्डर्स की बात चल रही है, तो अभी रिसेंट में ही मैं भी एक बॉडी बिल्डर से मिला जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि भाई कैसी आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है, फैट लॉस में क्या करते हो, क्या अप्रोचेस रहती हैं आपकी, तो एक बॉडी बिल्डर वाला पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करी मैंने उससे। तो ट्रेनिंग में उसका भी वही था कि भाई फास्टेड कार्डियो चलती है हमारी और इवनिंग में वेट ट्रेनिंग। मैंने कहा ठीक है, और डाइट में क्या रहता है, तो डाइट का पूछा ही था उसका, डाइट में उसका जवाब पहले यही आता है कि भाई 1 साल से रोटी नहीं खाई। और मैंने कहा भाई क्यों नहीं खाई, कह रहा भाई फैट आ जाता है। तो ये परसेप्शन है उन लोगों के अभी भी। तो और बाकी उसका यही था कि रोटी नहीं खाई, बॉइल्ड खाना चल रहा है सारा, ये चल रहा है, फैट बर्नर्स चल रहे हैं फैट कटिंग के लिए। सी बॉडी बिल्डिंग की बात जब आ जाती है ना, तो बहुत मतलब फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग हो जाती है मेरे ख्याल से। बहुत बॉडी डिफरेंट बिल्डर्स स्पोर्ट है। फास्टेड कार्डियो इसलिए करते हैं क्योंकि मे बी उनका शाम को या नून में इंटेंस वर्कआउट सेशन होगा, उसके साथ उनको कार्डियो नहीं कर पाएंगे मेरे हम्म ख्याल से। बाकी ये नॉर्म बना हुआ है, बाकी हाँ तो रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर वो प्रेफर करते हैं कार्डियो करना मॉर्निंग में, तो उससे तो मेरे को कोई उससे प्रॉब्लम कोई नहीं इशू है। नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि फैट लॉस उससे स्पेशली होगा, वो प्रॉब्लम है। कार्डियो तुम कभी भी कर सकते हो, मैं पूरे दिन कार्डियो करता हूँ, वॉक करता हूँ यार 20-25 हजार स्टेप्स, सो इट डज नॉट मैटर कि आप कब कर ऑल्सो रहे हो फास्टेड।
हाँ, ये होता है उसका ना कि बॉडी माइंडसेट मैंने बिल्डिंग जो जानने की कोशिश करी कि यही लेके कि फास्टेड करना मना नहीं है, फास्टेड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो। उसका भी यही था कि हाँ भाई फास्टेड में हम करते हैं फैट लॉस के लिए, और फिर फूड्स को डिमोनाइज करना शुरू कर दिया कि भाई रोटी नहीं खानी और ये नहीं खाना, बॉइल्ड खाना है। तो क्यों नहीं खाना कि फैट आ जाता है, तो वो नहीं करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी बिल्डिंग कोचेज, अभी मेरा एक दोस्त है वो भी बॉडी बिल्डिंग कोच है, उससे भी मैंने जानने की कोशिश करी क्या है तू भी करता है क्या ऐसा, तेरी भी अप्रोच ऐसी रहती है क्या कटिंग के टाइम पे। तो उसका नहीं था, वो काफी एजुकेटेड है, अवेयर है, तो उसका उसका आंसर सिंपल यही था कि भाई कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आप कितना आप फास्टेड कर रहे हो लेकिन आप दिन भर में आप खा रहे हो दबा के, तो क्या आपका फैट लॉस हो जाएगा क्या? बात हाँ वही आ जाती है, साइंटिफिक वाली बात आ जाती है ना। हाँ तुम्हें जिस बंदे को पता है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरी आउट, वो ये प्रेफर नहीं करेगा कि मुझे फास्टेड ही करना है। हाँ। ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को वैसे भी थोड़ा सा कंपेयर करना हाँ मुश्किल ही हाँ हो जाता है। तो साइंस वाली बात थी, तो उसका एक जवाब ये भी आया कि भाई बॉडी बिल्डर हो या जनरल पब्लिक, साइंस तो सबके लिए ही सेम है। ट्रू। आरम। नहीं, साइंस तो सबके लिए सेम है, बट मेरा क्या मानना है ना कि बॉडी बिल्डिंग ना एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। वहां पे आपको स्लाइट एज भी फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस का फर्क दे सकती है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वो माइनर डिफरेंसेस, तो शायद वो उस बंदे को रोटी खा के वो दिख रहा हो यू और स्टोल चावल माई खा हार्ट, के वो अमेजिंग दिख रहा पॉइंट। हो। अमेजिंग पॉइंट। तो अमेजिंग पॉइंट। जब अगर इतनी मार्जिन फास्टेड, की बात आती है ना, तो वहां पे ये चीजें बहुत आती हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता या ये मेरे को करना चाहिए, ये मॉर्निंग में ही फास्टेड फास्टेड ही करूंगा। तो वहां ज्यादा हो जाता है। बाकी जनरल पॉपुलेशन में वो मार्जिन इतना कम होता है कि आपको कुछ फर्क ही पता नहीं चलेगा। अगर आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं फिर मैटर करता है कि हाँ भाई इतना इतना मार्जिन है। अगर मैं सुबह की जगह शाम को फास्टेड कर लूंगा तो मेरे पास इतना थोड़ा सा बॉडी फैट कम डाउन जाएगा। तो वो फिर भी मैं समझता हूँ। बट हाँ, जनरल पॉपुलेशन, इसलिए मैं कह रहा कि वो एक कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट है, उसको थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करना, इसलिए बॉडी बिल्डर्स को भी ऐसे सुनना नहीं चाहिए। बॉडी बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी बॉडीज भी अलग अलग है और उनका वो क्या कहते हैं वे ऑफ ट्रेनिंग या उन कैसे वो ट्रेनिंग को देखते हैं, न्यूट्रिशन को देखते हैं, वो नजरिए अलग है। तो बॉडी बिल्डर्स को देख के तो कभी इसलिए करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका जो इस तरीके से जो चीजें लेते हैं वो कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हैं वो अलग है। तो यू कैन नॉट रिलेट टू बॉडी उनका बिल्डर्स इस मार्जिन ऑफ चीज एरर में। बहुत कम होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ये चेक करना कि यार मैं इन कर लूंगा कोई बात नहीं। वो नहीं कर सकते अफोर्ड। दिस वॉज एन अमेजिंग पॉइंट कि अगर आपको 1% का भी एज मिल रहा है किसी भी चीज से, फास्टेड कार्डियो या रोटी ना खाने से, तो ही वुड डू दैट। चाहे उसको लग रहा हो कि मुझे एज मिल रहा है, तो ही वुड डू दैट। एंड आई टोटली एग्री, ये बनता है करना इफ यू आर कंपीटिंग इन द स्पोर्ट। चलिए, फास्टेड की बात कर रहे थे तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, अभी रिसेंटली का एक्सपीरियंस है। अभी मैं एक रिसेप्शन में गया था, तो रात को डिनर का था, तो उसमें खूब मैंने बढ़िया से अपना खाया पिया, मजे करे। उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि एक तो मेरा नेचुरली क्या रहता है ना, मेरे को सुबह को भूख नहीं लगती। मैं नॉर्मली भी 12 बजे के बाद ही मील लेता हूँ। और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि ये नहीं कहता कि 12 बजे के बाद ही लो, मैं ये कहता हूँ कि मॉर्निंग में जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आप अपनी मील ना लीजिए। जब तक आपकी बॉडी आपको न्यूट्रिशन नहीं मांग रही है तो उसको एक फास्टेड स्टेट में रहने दीजिए, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। तो जब तक भूख नहीं लगती जब तक मैं भी नहीं खाता, चाहे वो 12 बजे के लगे, 1 बजे लगे, 2 बजे लगे। जब मेरी फास्टिंग विंडो खत्म होती है मुझे पता चल जाता है, मैं तभी अपनी मील लेता हूँ। बट इतना लिबर्टी किसी के पास होती भी नहीं, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे वर्क करता हूँ। तो क्या है कि मैंने रात रात को मील ली, तो काफ़ी हाई कार्ब हाई प्रोटीन सब कुछ था उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर वगैरह सब फिल्ड अप थे सुबह को। सुबह जब मैं गया मैंने अराउंड 12 बजे तक कुछ खाया तो था नहीं। फिर 12 बजे मैंने वर्कआउट किया फॉर 1.5 आवर्स। और उसमें मैंने अभी लास्ट जो अपना चेस्ट ट्राइसेप्स वगैरह किए थे मैंने, तो लास्ट में अपना पीआर मैंने उसी दिन हिट करा था, बिकॉज मेरा एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा थी और मेरे को फील नहीं हुआ कि मेरे को प्री वर्कआउट लेना था या क्या था। और रात को स्लीप भी अच्छी आई थी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट हुआ। बट जैसे वर्कआउट कैरी फॉरवर्ड होता रहा, 1.5 घंटे के बाद मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद मेरे को वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैं उसको बंद करके फिर मैं चला गया अपनी मील लेने या जो भी मेरे को लेना था। मेरा पर्सनली क्या होता है ना कि जब मेरे को अगर भूख नहीं लग रही है, तो मुझसे आप कितना भी इंटेंस वर्कआउट करा लो, कुछ भी करा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैंने प्री वर्कआउट मील ली है कि नहीं ली है। बट वंस आई फील द हंगर, अगर मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई, फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा ब्रेन फॉगी हो जाता है। सो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो वीक फील कर रहा है वर्कआउट के लिए, तो वो ले सकता है प्री वर्कआउट मील, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
हाँ, वही बात भी करी थी हमने कि अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें फेड स्टेट में करना जरूरी हो जाता है। सी मेरा भी यही पॉइंट था कि आप अगर 1 घंटा सवा घंटा वर्कआउट कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन रिजर्व्स बहुत हैं, क्योंकि लोग रियलाइज नहीं करते कि डाइजेस्ट होने में खाना कितना कितना टाइम लगेगा। इफ यू हैव टेकन हाई प्रोटीन हाई कार्ब मील तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगा होगा, तो योर ग्लाइकोजन रिजर्व्स वर फुल, तो यू कैन वर्कआउट फॉर 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन फिर जैसे ही आपकी डिप्लीशन होता है एनर्जी का, तो वही बात है, अगर मैं 2 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म पे नहीं कर पाऊंगा। मेरा पॉइंट तो यही था। सो अजहर भी यही हाँ, फील मेरा करता है भी वही सेम फील। और अरम ने ये प्रूव कर दिया लास्ट एक्सपीरियंस से कि वही बात है कि हम्म। व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फील डिप्लीटेड, तो फास्टेड वर्कआउट आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। सो यही पॉइंट था, और साइंटिफिकली भी हमने यही सुना है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट पे ही मैटर करता है कि आपका फैट कितना बर्न हो रहा है। सो लेट्स रैप इट अप हियर, आई थिंक। सो लेट्स रैप इट अप हियर। हमने साइंटिफिकली भी देख लिया, हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देख लिया, तीनों का हमारा यही था कि फास्टेड कार्डियो या फास्टेड वर्कआउट इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ इट फिट्स इन योर स्केड्यूल यू कैन गो फॉर इट, बट हम तीनों ही प्री वर्कआउट मील लेके प्रेफर करते हैं एक्सरसाइज करना। सो आई थिंक इट वुड वर्क ऑन जनरल पब्लिक ऑल्सो। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नए हैं हम लोग, आपका सपोर्ट चाहिए। आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत जनरल टॉपिक्स ले रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए, फैलाते रहिए और हमारी हेल्प करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है फ्री में।